जो मृत्यु के बाद जो प्रक्रिया होती है, घर में जो हवन करवाया जाता है, शुद्धता का हवन करवाया जाता है, उसके बाद गांव में जिस घर में बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति का जो देहांत होता है, घर वालों के द्वारा मृत्यु भोज दिया जाता है। इस महिला ने गांव वासियों से इच्छा जताई कि जो कार्य मेरी मृत्यु के बाद किया जाएगा वह कार्य मेरे जीते जी किया जाए। चिंदड़ गांव की इस बुजुर्ग महिला ने एक मिसाल कायम करते हुए अपनी बुजुर्ग अवस्था में अपनी 3 करोड़ रुपए की जो जमीन है चिंदड़ गांव की गौशाला को दान में दे दी। जब हमने इनसे ऑफ कैमरा पर बात की तो इन्होंने कहा कि इनके अब जीवन के जो दिन है वो बहुत कम रह गए हैं, जीवन के जो दिन है वो बहुत कम शेष रह गए हैं, इसलिए उन्होंने दुनिया से मोह माया त्यागते हुए अपनी जो जमीन है वो गौशाला को दान कर दी है। हरियाणा की गूंज के कैमरे पर जो इस समय आप बुजुर्ग महिला को देख रहे हैं, इस महिला ने एक ऐसा कार्य किया जिस कार्य ने इस महिला को पूरी दुनिया से अलग कर दिया। जी हाँ, इस समय हरियाणा की गूंज की टीम फतेहाबाद के नजदीकी गांव चिंदड़ में मौजूद है। चिंदड़ में बुजुर्ग महिला चावली देवी, जिसने एक ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ बुरी बुरी प्रशंसा की जा रही है। बताया जा रहा है कि चावली देवी ने अपने हिस्से की 3 करोड़ रुपए की जमीन गांव के ही गौशाला को दान में दे दी। जी हां, आज के दिन में, आज के कलयुग में, जिस कलयुग में हम औरों की जमीन हड़पने के लिए भी तत्पर रहते हैं, हम अपनी जमीन को तो कब्जे में रखते हैं लेकिन दूसरों की जमीन हड़पने के लिए भी हम तत्पर रहते हैं, दूसरों का पैसा हड़पने के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरों की धन संपत्ति हड़पने के लिए तत्पर रहते हैं। तो वहीं चिंदड़ गांव की इस बुजुर्ग महिला ने एक मिसाल कायम करते हुए अपनी बुजुर्ग अवस्था में अपनी 3 करोड़ रुपए की जो जमीन है चिंदड़ गांव की गौशाला को दान में दे दी। जब हमने इनसे ऑफ कैमरा पर बात की तो इन्होंने कहा कि इनके अब जीवन के जो दिन है वो बहुत कम रह गए हैं, जीवन के जो दिन है वो बहुत कम शेष रह गए हैं, इसलिए उन्होंने दुनिया से मोह माया त्यागते हुए अपनी जो जमीन है वो गौशाला को दान कर दी है, जिससे कि गौशाला में गौवंशों का भला हो सके। उससे बड़ी बात एक निकलकर सामने आ रही है कि कल ही बीते दिवस इस महिला ने, गांव में परंपरा है कि किसी भी बुजुर्ग के मरने के बाद, गुजरने के बाद उसका मृत्यु भोज किया जाता है, लेकिन चावली देवी के मन में आया कि मरने के बाद मैं देखने तो आ नहीं पाऊंगी कि मेरा मृत्यु भोज मेरे पीछे से कौन करेगा, क्योंकि इनकी किसी भी तरह की कोई औलाद नहीं है, इनके जो रिश्तेदार है वह इनसे दूर रहते हैं, तो इनको विश्वास नहीं था कि कोई इनका मृत्यु भोज कर पाएगा। तो इसलिए इन्होंने जिंदे जी ही अपना मृत्यु भोज पूरे गांव को दावत देकर कर दिया, जिसको जीवित काज का नाम दिया गया। उससे बड़ी बात निकलकर जो सामने आ रही है कि 3 करोड़ रुपए की जो जमीन है इस बुजुर्ग महिला ने गांव की ही गौशाला को दान कर दी। नमस्कार माता जी। नमस्कार भाई। माता जी, आज के दिन अगर हम बात करें तो भाई भाई को 1 रुपया नहीं देता है, बेटा बाप को 1 रुपया नहीं देता है, जबकि आपने मोह माया से अलग होकर 3 करोड़ रुपए की जमीन गौशाला में दान कर दी। कहां से प्रेरणा मिली है? भगवान की मर्जी है, भगवान की। सारी मेहनत लग जाती है, पूरी जिंदगी आपको लग गई होगी इतनी जमीन बनाने में। जिंदगी देखो मेरे ससुर ने बनाई, मैं को नहीं बनाई, बांगी जमीन ही बांगी करेड़ी। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है जो चावली देवी ने आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कह दिया है कि जब एक पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है, उसकी शादी करता है, उसको कुछ करने के लायक बनाता है, उसको कमाने के लायक बनाता है, तो वही बेटा अपने पिता को कह देता है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन चावली देवी ने आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर साफ कह दिया है कि जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तो वह जमीन पहले से ही थी, जो इनके ससुर ने इनको दी थी, वह जमीन उनकी थी, इनका उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। अब वह उनके जो जीवन के दिन है वह शेष बचे हैं, इसलिए उन्होंने उस जमीन पर कब्जा न करते हुए और उस जमीन से कोई मोह माया न दिखाते हुए उस जमीन को गौशाला को दान कर दिया। माता जी, आप वह जमीन अपने किसी रिश्तेदार को भी दे सकते थे? नहीं जी, भी गाय तो मेरा कोई आगे कोई पुण्य विचार आई तो, कोई जीवन को सुधार आई तो, रिश्तेदार मेरा किए विचार में। लगता है आपका कोई भाई बंधु है, आपके कोई बंधु भी है, भतीजा भी है, भतीजो मेरे साथ में गयो जमीन गौशाला में। कोई विरोध नहीं करा उन्होंने, कोई इतराज नहीं ना, मेरा भतीजा ने कौन करे, वो प्रधान बैठे हुए मेरे साथ में गए, दोनों लोग लुगाई गए मेरे साथ। माता जी, 3 करोड़ की रकम होती है, छोटी रकम नहीं होती है। 3 करोड़ रुपए से सारी उम्र निकल जाती है, लेकिन आपने 1 मिनट में फैसला ले लिया। कोई बात नहीं, सांस मेरे को ठा से लिखट दे के पतो। तो मन में खुशी का अभाव हुआ आपको? खुशी लगी आपको मन में? हाँ, देने की खुशी, मेरे रखने की कोनी भैया। देने की खुशी है। हाँ, देने अब कहीं ना कहीं दुख तो नहीं है मन में? ना, दुख कौन मेरे, बिल्कुल। आपने कल अपना मृत्यु भोज किया, हाँ। क्या मन में आई कि आपने जीते जी अपना मृत्यु भोज कर दिया? हाँ, कर दियो भाई। क्या मन में आई ऐसा? हाँ भाई, लारे कोई करे ना करे, आगे दानो मिले ना मिले, मेरे हिसाब किताब कर दियो भाई। सारो मेरो गांव में मेरो एक कर दियो, मेरो खर्च कर दियो। माता जी, धर्म में विश्वास रखते हो? धर्म में
धर्म में तो रह देंदा ही है भैया। हाँ? लगता है भी भगवान हमारे आसपास है भगवान तो भगवान कोई मैं बड़ी हो देंदा ही कोई बात बनी है भाई, नहीं मैं क्या कर सकेगी। कोई गांव के लोग आपके पास आए हो जिन्होंने विरोध जताया हो कि आपने गलत किया ऐसा? ना भैया कौन जिताया कने कौन जिताया, ठीक है कोई बात। कोई भी नहीं आया। माता जी कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र रोड़ा की साल के तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनी होनी, जकी साल की मेरी माँ बताया कर दी। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बरस को ठाकुर बात। इन्होंने बताया है कि जो इनका जन्म है वो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1946-47 में, जबकि इनकी पैदाइश है तो आप अंदाजा लगा लिए, अगर उस चीज से अंदाजा लगाएं तो करीब 80 साल जो है माता जी की उम्र बनती है। माता जी ने साफ तौर पर हरियाणा की गूंज के कैमरे पर बेबाकी से कहा है कि उन्होंने जो कल मृत्यु भोज किया है उसका कारण यही है कि इनको ये लगता था कि पीछे से कोई करे ना करे, इसलिए जो अपना दाना पानी है वह आज पूरा करके जा रही है। हमारे साथ गौशाला के प्रधान बने हुए हैं, चिंदड़ गौशाला के, जो श्री कृष्ण प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में जो गौशाला चल रही है, सदानंद प्रणामी महाराज जी के तत्वाधान में जो चल रही है, उनके प्रधानियां बैठे हैं। उनसे जान लेते हैं कि माताजी ने जो 3 करोड़ रुपए की जमीन गौशाला को दान दी है उसका किस तरह से सदुपयोग किया जा रहा है और किस तरह से माताजी ने उनसे संपर्क साधा और उस जमीन का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से किया जा रहा है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। प्रधान जी, माताजी ने जमीन आपको दान में दी, गौशाला को दान में दी, किस तरह से उसका सदुपयोग किया जा रहा है? उसमें तो जी अब तो वो ठेके हिस्से पर दे रहे हैं, काफी कई दूर में तो ज्वार जूर बीज रहे हैं गऊ के वास्ते, और कई दूर मान लो 5-7 किले ठेके पर दे रहे हैं। उसका जो लाभ आ रहा है उसका क्या किया जा रहा है? उसका लाभ का तूड़ी रिड़वा लिया, हरियो चारो रिड़वा लिया, बट्टो बुट्टो रिड़वा लिया, बस यही है जी। प्रधान जी, जमीन दान देने से पहले भी कभी माताजी से मिलना हुआ आपका? हाँ, पहले तो माताजी ने 1-2 स्कूलों में वाटर कूलर दिया है, मंदिरों में दान दिया है, बहुत कुछ दिया है। और फिर मेरे को पता चला कि माताजी गौशाला में जमीन दान कर रही है। पहले कभी बोलिए। हाँ, तो माताजी ने समाचार दिया भी मैं गौशाला में दान दूंगी। माताजी अपने बुढ़िया दादाजी है ना, ये दादी जी थी आपके प्यूर में, इनके भतीजे के पास पंछीराम के। मैं वहां गया, दादी जी ने खुल के बोला, बेटा मेरी बड़ी तमन्ना है आप गौशाला में जमीन ले लो। मैंने कहा दादी जी ले लेंगे। हमने रजिस्ट्री लिखवाई, रजिस्ट्री लिखवा के टोकन कटवा के बुढ़िया के भतीजे साथ आए, इनकी बहू थी वो साथ आई भतीजे की, और इन्होंने आके बहुत खुशी से भाई मैं गौशाला में दान देती हूँ। जो इनके साथ रिश्तेदार आए थे, लगता था कि कहीं ना कहीं वो मासूम मतलब जो है कहीं ना कहीं खफा है इनसे? ना, नहीं जी, बिल्कुल वो सहमत थे सारी बात। हाँ, कभी पहले भी माताजी गौशाला में आती रही है? हाँ, पहले आते थे जी। आते थे? हाँ, पहले आते थे, पहले भी गौशाला में दान दिया है। उस टाइम तो अपने दादा मंदराम जी जी रहे थे, उन्होंने दिया है दान 1-2 बार। आज के दिन में 3 करोड़ रुपए की जमीन दान कर देना, लगता नहीं कहीं ना कहीं माताजी ने एक मिसाल कायम की है? हाँ बिल्कुल जी, 3 करोड़ का धन तो बहुत कुछ है, लोगों ने जिसके औलाद नहीं है वो भी कर रहे हैं, इसका हड़प लूं इसका हड़प लूं। मगर दादी जी ने ये सोचा कि इस गौ माता से ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है, और ये मैं करती हूँ तो ये मेरे कोई आगे जन्म में काम आए। कुछ ग्रामीण है जो चिंदड़ के गांव के कुछ ग्रामीण है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि माताजी ने कल अपना मृत्यु भोज गांव में किया है, उस मृत्यु भोज का मकसद क्या था और इन्होंने उसको किस नजरिए से देखा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कल जो चावली देवी माता जी है उन्होंने अपना मृत्यु भोज गांव में किया है, किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? उसको बहुत बढ़िया कराया है, और ऐसे कराया आपने जिंदे जी भाई मेरे हाथ से जितना भी दाना खिंडे वो बहुत अच्छी पुण्य की बात है, इसके कारण वो अपने हाथों आपकी देख रेख के अंदर भी सारा काम किया है। तो सभी गांववासी खाना खाने पहुंचे थे? काम सब टोटल गांव था, कोई गांव में पहुंचा नहीं, चारों तरफ। माता जी ने एक मिसाल कायम कर दी है, पूरी दुनिया में मिसाल कायम कर दी है। जो चिंदड़ गांव है आज पूरे भारत के अंदर जाना जाएगा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ऐसे होना ही चाहिए ऐसा। इस वक्त की जो सीधी तस्वीरें आप फतेहाबाद के नजदीकी गांव चिंदड़ से देख रहे हैं, इस समय हम 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला चावली देवी के घर पर मौजूद है। इस चावली देवी एक ऐसी महिला है जिसने दुनियादारी से अलग हटते हुए एक ऐसी मिसाल कायम की है जो भारत के अंदर युगों युगों तक याद रखी जाएगी। जी हां, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, दूसरों के धन कब्जाने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं। वहीं मेरे पीछे आप जो बुजुर्ग महिला को देख रहे हैं, इस महिला ने अलग सोच रखते हुए, दुनियादारी से अलग हटते हुए एक ऐसी मिसाल कायम की कि अपनी 3 करोड़ रुपए की जमीन से
किसी भी तरह का प्यार न करते हुए उस जमीन को गौशाला में दान कर दिया। उससे हटकर जो माताजी ने एक अलग काम किया, कल माताजी ने अपने ही घर में जो मृत्यु के बाद जो प्रक्रिया होती है, घर में जो हवन करवाया जाता है, शुद्धता का हवन करवाया जाता है, उसके बाद गांव में जिस घर में बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति का जो देहांत होता है, घर वालों के द्वारा मृत्यु भोज दिया जाता है। इस महिला ने गांव वासियों से इच्छा जताई कि जो कार्य मेरी मृत्यु के बाद किया जाएगा वह कार्य मेरे जीते जी किया जाए, ताकि वह अपना दाना पानी पूरा कर सके। महिला की बातों से साफ पता लग रहा था कि जो माता है, जो बुजुर्ग माता है, वह धर्म कर्म में विश्वास करती है। वहीं जो गौशाला के प्रधान थे, उन्होंने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर साफ बताया कि माताजी पहले भी गांव के स्कूल में हो, चाहे गौशाला हो, चाहे कहीं किसी अन्य स्थान पर हो, वाटर कूलर लगवाती रहती थी, वह अन्य तरह की सेवा करती रहती थी। लेकिन देखिए आप, इस तरह की सेवा का जो नजारा है, इस तरह की सेवा का जो उदाहरण है, वो पहली बार देखने को मिल रहा है। हमने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जिसमें संपत्ति के लिए भाई भाई की हत्या कर देता है, बेटा बाप की हत्या कर देता है, लेकिन इस महिला ने रिश्तेदारी से दूर होते हुए, मोह माया त्यागते हुए 3 करोड़ रुपए की जो जमीन है गौशाला को दान कर दी है। 3 करोड़ रुपए की राशि छोटी राशि नहीं होती है। 3000 रुपए के लिए भी हमने लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है, एक दूसरे से भिड़ते हुए देखा है। लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं लोगों के पैसे हड़पने के लिए, लोगों की जमीन हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तरह तरह के जो कहते हैं कि साजिशें की जाती है। लेकिन इस महिला को देखिए, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है, बुजुर्ग महिला है, जिसने मोह माया त्यागते हुए अपनी 3 करोड़ रुपए की जो जमीन है चिंदड़ की गौशाला में दान कर दी है। बहुत बड़ी बात जो इस समय आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी जो खबर देख रहे हैं, हरियाणा की गूंज के कैमरे पर देख रहे हैं। हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय हरियाणा की गूंज की जो टीम है फतेहाबाद के नजदीकी गांव चिंदड़ में मौजूद है, जहां गांव की ही एक महिला चावली देवी ने दुनियादारी से मोह त्यागते हुए, अपनी संपत्ति से मोह त्यागते हुए अपने हिस्से की 3 करोड़ रुपए की जमीन गांव की ही गौशाला को दान कर दी। वहीं एक पहल करते हुए, गांव में प्रथा है कि गांव में किसी बुजुर्ग की मृत्यु के बाद घर वासियों द्वारा मृत्यु भोज दिया जाता है। लेकिन इस महिला ने इच्छा जताई कि मेरी मृत्यु के बाद कोई मृत्यु भोज करे या ना करे, उसको कोई भी पक्का विश्वास नहीं है, इसलिए वह अपने जीते जी अपना मृत्यु भोज करवाना चाहती है, जिसकी एवज में कल घर के अंदर शुद्धता हवन करवाया गया। हर वह चीज करवाई गई जो मृत्यु के बाद करवाई जाती है। देखिए आप, हवन की जो सामग्री है वह रखी गई है, हवन करवाने का जो तरीका है वो यहाँ दिखाया गया है। हवन करवाया गया, उसके बाद पूरे गांव वासियों को न्योता दिया गया कि आज जो है मृत्यु भोज है। आप देखिए, मेरे पीछे देखिए, घड़ा भी रखा गया है। यह घड़ा अक्सर मृत्यु के बाद जो है भरकर रखा जाता है। हर वह प्रक्रिया अपनाई गई है जो मृत्यु की प्रक्रियाएं होती है। महिला ने जो है अपना जीते जी अपनी मृत्यु का कार्य अपने जीते जी देख लिया है। मैं इस महिला को हरियाणा की गूंज के परिवार की, समस्त परिवार की ओर से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एक अलग मिसाल कायम करते हुए फतेहाबाद जिले का जो नाम है पूरे भारत के मानचित्र पर चमकाया है। मैं हरियाणा की गूंज के माध्यम से आपको फिर बता देना चाहता हूं कि चिंदड़ गांव की 80 वर्षीय बुजुर्ग चावली देवी ने दुनियादारी से परे हटते हुए अपनी 3 करोड़ रुपए की जमीन चिंदड़ गांव में स्थित सदानंद प्रणामी के तत्वाधान में चलने वाली गौशाला में दान दे दी है। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद।